गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 8वीं विविध प्रश्नमाला है उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास इसने दिया है 26वां क्वेश्चन। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें कहा है कि एक मीनार है हमारे पास और इस मीनार से 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और एक हमारे पास 9 मीटर दूरी पर बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से इस मीनार के शिखर के उन्नयन कोण हमारे पास हैं पूरक कोण। हमें ये ज्ञात करना है, ये हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो ऊंचाई है वो हमारे पास 6 मीटर है। नाम देंगे इसके लिए ए, बी, सी और हमारे पास है डी। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, इनके लिए हमारे पास कोण क्या बनेगा? अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है? पूरक कोण है। तो हमारे पास ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करके सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो इसके लिए पहला त्रिभुज लेंगे हम, छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा में हमारे पास है आधार। तो यहां से लंब का नाम क्या है? ए बी, और आधार का नाम क्या है हमारे पास? बी सी। थीटा का मान हमारे पास थीटा ही है, बराबर में ए बी का मान हमें पता नहीं है, बटा में हमारे पास बी सी का मान क्या है? 4। ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण के लिए बड़ा त्रिभुज लेंगे ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब क्या है इसका? ए बी, और बटा में हमारे पास इसका आधार क्या है? बी डी। अब यहां से थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसने? tan 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या है? ए बी बटा में बी डी का मान कितना है हमारे पास? 9। अब यहां से tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। बराबर में क्या देगा हमारे पास? ए बी बटा में 9। हमारे पास tan का मान है, कोट का मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? कोट को लिखेंगे 1 बटा में tan थीटा बराबर क्या देगा? ए बी बटा में 9। tan थीटा का मान कितना है हमारे पास? ए बी बटा में 4। मान रखेंगे यहाँ पर 1 बटा में ए बी बटा में 4 बराबर में है ए बी बटा में 9। अब यहां से ये हमारे पास बटा में है, गुना में होगा तो पलट जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 बटा में ए बी बराबर आ जाएगा ए बी बटा में 9। तिरछा गुना करेंगे, ए बी को ए बी से गुना किया, ए बी की स्क्वायर, 9 को 4 से गुना करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 36। स्क्वायर हटेगी, दूसरी साइड क्या हो जाएगा? रूट, और 36 की रूट हमारे पास क्या होती है? 6। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। तो हमारे जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। हमारा जो 26वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 27वां क्वेश्चन, एक सड़क के विपरीत और एक मीनार और एक भवन है। मीनार के शिखर से भवन के शिखर और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि भवन की ऊंचाई 12 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है कि एक हमारे पास है मीनार और एक हमारे पास है भवन। अब यहां से खड़ा कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसका क्षैतिज स्तर भी यही बनेगा। तो पहले ये देखता है हमारे पास इसके शिखर की ओर, तो इसका कोण बनता है 45 डिग्री का। उसके बाद ये देखता है इसके आधार की ओर, तो हमारे पास कोण बनता है 60 डिग्री का। हमें ये बताना है कि अगर इसकी ऊंचाई 12 मीटर है तो इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए नाम देंगे हम। नाम देने से पहले इसके लिए एक क्षैतिज स्तर बनाएंगे इसके शिखर के लिए। अब यहां से ए बी सी डी और ये हमारे पास आ जाएगा ई। हमारे पास ये कोण 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। ये 60 है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 60। ये 12 मीटर है तो ये भुजा भी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 12 मीटर। अब हमें अगर ये ए बी ऊंचाई पता लग जाए तो हम इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी ई, और दूसरा हमारे पास है ए सी डी। इन दोनों में tan के सूत्र लगाएंगे और हम इसके लिए ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं छोटा त्रिभुज ले रहा हूं ए बी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में
tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है हमारे पास? लंब का नाम है इसके लिए AB और आधार का नाम क्या है हमारे पास? BE। मान रखेंगे थीटा का मान क्या है हमारे पास? थीटा का मान है हमारे पास 45 डिग्री, बराबर में AB का मान हमारे पास ज्ञात करना है और BE का मान भी हमें पता नहीं है, तो BE हमारे पास आ जाएगा BE। tan 45 का मान क्या होता है? 1, बराबर में क्या है? AB बटा में BE। BE भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो BE बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? AB। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है? AC और D। तो त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब क्या है इसका? AC बटा में आधार क्या है इसका? CD। अब यहां से थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री, बराबर AC का मान कितना है? AC में दो भुजाएं हैं AB और BC, तो क्या देगा? AB प्लस BC। CD हमें पता है कि ये CD जो है वो BE के बराबर है, तो CD की जगह हम क्या रख सकते हैं? BE रख सकते हैं। tan 60 का मान कितना है? √3, बराबर AB का मान हमें पता नहीं है, प्लस में BC का मान कितना है? 12, बटा में BE किसके बराबर है? AB के। अब यहां से हमारे पास AB भाग में है, गुणा में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? √3 AB, बराबर में कितना है? AB प्लस में हमारे पास आ गया 12। अब यहां से हमारे पास AB प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो √3 AB माइनस AB बराबर में हमारे पास है 12। दोनों में से कॉमन आएगा AB, अंदर क्या बचेगा? √3 माइनस 1 बराबर में 12। √3 माइनस 1 गुणा में है, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, क्या बन जाएगा? 12 बटा में √3 माइनस 1। अब ये हमारे पास भाग में है, बटा में रूट आ रहा है, तो इस रूट को हटाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे, तो √3 माइनस 1 का संयुग्मी क्या होता है? √3 प्लस 1, ऊपर भी गुणा करेंगे और इसे नीचे भी गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? 12 गुणा में √3 प्लस 1। यहाँ पे a माइनस बी गुणा में a प्लस बी सूत्र बन रहा है, तो a माइनस बी गुणा में a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा, क्या बन जाएगा? √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। 12 गुणा में √3 का मान कितना होता है हमारे पास? √3 का मान होता है 1.732, प्लस में हमारे पास है 1, बटा में √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। 3 में से 1 घटेगा, कितने बच जाएंगे? 2, क्या बनेगा? 12 गुणा में ये 1.732 और 1 जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 2.732, बटा में हमारे पास कितना बच गया? घट करके 2। 2 से 12 कट जाएगा, कितने बच गए? 6। 6 को 2.732 से गुणा कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास? 6 को 2 से गुणा किया 12, 1 बचेगा, 6 3 18 और 1 19, 1 बचेगा, 42 और 1 43, 4 बचेंगे, 6 दूनी 12 और 4 16। कितने अंकों के बाद दशमलव है? 3 अंकों के बाद, तो क्या आ गया? 16.392 मीटर। तो हमारे पास AB की ऊंचाई कितनी आ गई? 16.392 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था? इसकी टोटल ऊंचाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB और BC को जोड़ना पड़ेगा। तो मीनार की कुल ऊंचाई क्या देगी हमारे पास? कुल ऊंचाई AB प्लस में हमारे पास BC। AB का मान कितना है हमारे पास? 16.392, प्लस में हमारे पास BC का मान है 12, जुड़ेंगे हो जाएंगे 28.392 मीटर। तो हमारे पास इसकी जो ऊंचाई है मीनार की वो कितनी आ गई? 28.392 मीटर। ये हमारा जो 27वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम इसका 28वां क्वेश्चन जो दिया है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, वो क्या है हमारे पास? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तब 15 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा? तो हमें दिया है कि अगर हमारे पास 15 मीटर लंबा खंभा है, तो अगर इसके सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो हमें ये बताना है कि इसकी छाया की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा। तो पहले हमारे पास था 30 डिग्री कोण, अब हो जाता है 60 डिग्री कोण, तो इसकी छाया की लंबाई में परिवर्तन क्या आया है ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए
हमारे पास नाम है ए बी सी और डी। इसके लिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी। इन दोनों में tan के सूत्र लगाएंगे और CD का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटा में हमारे पास है आधार। लंब क्या है इसका? लंब है AB, आधार है इसका हमारे पास BC। थीटा का मान कितना है इसके लिए? 60 डिग्री। AB का मान है 15 बटा में BC का मान हमें पता नहीं है, तो BC रहेगा। अब यहां से tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3 बराबर 15 बटा में हमारे पास है BC भाग में गुणा में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? √3 BC बराबर 15, √3 गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएगा। BC बराबर क्या आ जाएगा? 15 बटा में √3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? CD का मान। इसके लिए बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A B और D। तो त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब क्या है इसका? AB बटा में आधार क्या है हमारे पास? BD। थीटा का मान क्या है इसके लिए? 30 डिग्री। AB का मान है 15। BD में हमारे पास दो भुजाएं हैं BC और CD, तो BC प्लस में हमारे पास आ जाएगा CD। tan 30 का मान क्या होता है? 1 बटा √3 बराबर 15 बटा में हमारे पास BC का मान कितना है? 15 बटा में √3 प्लस में CD हमें ज्ञात करना है। तो ये 15 बटा √3 प्लस CD 1 से गुणा होगा, तिरछा गुणा कर देंगे इनका, तो गुणा होके क्या बना देगा? 15 बटा में √3 प्लस में CD। √3 को 15 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 15 √3। यहाँ से प्लस का है 15 बटा में √3, ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, क्या बन जाएगा? 15 √3 माइनस 15 बटा में √3। यहाँ से इसके बटा में 1 लगा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? √3। 1 का √3 पर भाग देंगे √3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएंगे? 3। तो 15 गुणा में 3 माइनस √3 का √3 पर भाग देंगे 1, 15 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 15। CD बराबर 15 को 3 से गुणा करेंगे 45 माइनस हमारे पास है 15 बटा में है हमारे पास √3। तो CD बराबर 45 में से 15 घटेंगे 30 बटा में हमारे पास आ गया √3। तो CD हमारे पास क्या आ गया? 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 10 बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा? √3। 3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 गुणा में √3 गुणा में हमारे पास है 10 बटा में है हमारे पास √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो CD का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 गुणा में √3। √3 का मान कितना होता है? ये होता है हमारे पास 1.732। 10 से गुणा करेंगे आ जाएगा 17.32 मीटर। इसका मतलब हमारे पास जो इसकी छाया की लंबाई में अंतर आया है वो कितना है? 17.32 मीटर। तो हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 9वीं प्रश्नावली करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।